बिहार के अररिया में सैलाब की तबाही के बाद सैलाब मुतासरीन एक कश्ती के लिए तरस रहे हैं। ड्रम और बांस से कश्ती बनाकर लोग जिंदगी दांव पर लगाकर नदी के दूसरी तरफ जाने पर मजबूर हैं। दरअसल फारबसगंज इलाके में प्रमा नदी ने कई पुलों को मुनहदिम कर दिया है। फारबसगंज में हालात का जायजा लिया न्यूज़ 18 के नुमाइंदे सतीश कुमार ने। अररिया में बाढ़ ने तबाही मचाई है। अभी ऐसे में हम फारबिसगंज के समौल इलाके में हैं और यहाँ आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से जान को जोखिम में डालकर लोग चलने को मजबूर हैं, जीने को मजबूर हैं। जानते हैं उन्हीं से कि आखिर क्या परेशानी होती है। बहुत परेशानी होती है सर। इसमें ले जाते हैं तो पैर सड़ गया है सर, बुखार लगा हुआ सर, जुकाम लगा हुआ। नाव वगैरह का कोई इंतजाम यहाँ नहीं हो? कुछ नहीं है सर। ड्राम के नाव बना रखे हैं सर, प्लास्टिक के ड्राम। कितना दिन से परेशानी हो रही है? एक महीना से 15 दिन से कम सर, जब से बाढ़ आया है। आप बताइए क्या परेशानी हो रही है? तो रोड की स्थिति तो आप देख ही रहे हैं। उसके बाद इस त्रिशकुन पंचायत का ही नतीजा है कि अभी तक मैंने न मिला है ना कुछ मिला है। ये सब के सहारे से मुखिया अपने सब गायब है, कोई ना था यहाँ। मुखिया गायब है? हाँ, गायब है। विधायक जी नजर आते हैं? विधायक जी एक रोज आए थे घूमने के लिए, देख गए हैं। हाँ विधायक जी आए थे तो आपने देखा कि साफ तौर पे ये फारबिसगंज का समौल इलाका है और परमान नदी ने यहाँ पर काफी परेशानी यहाँ पर झेल रहे हैं और पुल पुलिया काफी ध्वस्त हो चुका है। यहाँ पर जान को जोखिम में डालकर इस ड्रम से बने नाव पर जीवन जीने को मजबूर है। सतीश कुमार, न्यूज़ 18, फारबिसगंज, अररिया। बिहार पर कुदरत की मार पड़ी है। सैलाब की तबाही के साथ खुश्क साली ने अब लोगों की जिंदगी को मुश्किल में डाल दिया है। हालात ये हैं कि 14 अजला के किसान खुश्क साली के खदशे से परेशान हैं, जबकि 12 अजला सैलाब की जद में हैं। कहते हैं तस्वीरें वो हकीकत बयां करती हैं जिनके आगे अल्फाज भी छोटे पड़ जाते हैं। तस्वीरों में हम खुशी और गम के लम्हात कुछ ही मिनटों में जान लेते हैं। ये तस्वीरें बिहार के जहानाबाद और रोहतास की हैं, जहां कहीं किसान परेशान बैठे हैं तो कहीं खेत सूखे पड़े हैं। कुछ साल कबल ऐसी तस्वीरें बुंदेलखंड और विदर्भ से आया करती थीं। ये उन किसानों की हकीकत बयां करती थी जिनकी जिंदगी के जीने का सहारा यही था। अब ऐसी ही तस्वीरें बिहार से भी आने लगी हैं। जिन खेतों में फसलें लहलहाती थीं, अब उन खेतों में वीरानी है और किसान परेशानी में मुब्तला हैं। देखिए, सोचिए और आप खुद सुनिए। खेती करने में यहाँ समस्या है कि सिंचाई का बहुत अभाव है। यहाँ पे कोई सरकारी ट्यूबवेल वगैरह नहीं है, जिससे किसान को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तेल महंगा मिलता है, महंगा तेल ला करके करना पड़ता है। यानी जिस किसान के पास 10 एकड़ ज़मीन है, वो 1 एकड़ आधा एकड़ ज़मीन में किसी तरह से मुश्किल से खेती करना चाह रहा है। खेत सूखे हैं, जमीन में दरारें पड़ गई हैं और वो भी इस जुलाई के महीने में जहां मानसून अपने शबाब पर होता है और बारिश से बेहाल लोग इससे राहत की दुआएं किया करते थे। अब जुलाई महीने में किसान बेबस हैं, गुहार लगा रहे हैं। इतनी अभाव है कि हमारे सारे खेत परती सूख रहा है, कहीं रुपाई नहीं हुआ है। खेत तो छोड़िए, कम से कम बिया है, जो बिया में हम लोग का पानी नहीं है। बिजली के पास हम लोग जाते हैं, गुहार लगाते हैं, लेकिन हमारा वहाँ कोई सुनवाई नहीं होता है। भगवान है, वो भी ऐसे ही है। पानी का बारिश भी नहीं होता है हम लोग के यहाँ। पानी के सुखाड़ में एकदम जिंदगी किसी तरह से अपना कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि किसानों ने अपनी तरफ से कोशिश नहीं की। कहीं नलकूप के जरिए तो कहीं खुद की कोशिश से परेशानियों से निजात पाने की कोशिश की गई, लेकिन अंजाम वहीं का वहीं है। हम लोग के दोनों तरफ नहर लगती है, लेकिन नहर का पानी हम लोग को नहीं मिल पाता है। हम लोग पूरी तरह बिजली पर ही आश्रित है और बिजली का हाल है कि एकदम लो वोल्टेज के चलते हमारे खेतों में एकदम मोटर चलता भी नहीं है। बिल आता है, बिजली का बिल हम लोग देते हैं, लेकिन मोटर चलता ही नहीं है। अब इस बिहार की बदकिस्मती देखिए, हुकूमती सतह पर अब तक एक्शन प्लान ही नहीं बन पाया है। खड़ी फसल के लिए तो 500 रुपया प्रति एकड़ उनको खड़ी फसल के लिए दिया जाएगा, यानी 3 बार दिया जाएगा, यानी 1500 रुपया प्रति एकड़ एक किसान को देगा।
यह हालत उन इलाकों की है जहां की धान से बिहार ही नहीं पड़ोसी रियासतों में भी लोगों को चावल नसीब होता है। अगर यही हालात रहे तो वो दिन दूर नहीं जब एक एक चावल को हम तरसते नजर आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू।